हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू बैच जुनून क्लास 12 और ऑल बोर्ड एग्जाम। और बच्चों आप लोग समरी लेक्चर जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। मैंने वहाँ पर डिटेल में 12th के मैथमेटिक्स के सारे सिलेबस अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। फर्स्ट लेक्चर भी हमने समरी लेक्चर दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देखिए। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे 44 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते क्या होता है और कलश स्टार्ट करेंगे और कलश और कल बुलान derivatives और differential coefficient। differential coefficient अवकलज या अवकलज गुणा होता क्या है? तो बच्चों माना एफ एक फलन है, माना एफ एक फलन है, एक मान्य फलन है। तो क्या होता है कि मान्य होना चाहिए, मान्य फलन। तब इस पर एक बिंदु होगा ए, बिंदु ए का बिंदु प्रांत जो होगा बच्चों वो होगा प्रांत एफ का है। तब ए का बिंदु प्रांत एफ, तब ए का अवकलज एफ के सापेक्ष क्या होगा? क्या होगा बच्चों? सापेक्ष अवकलज गुणा एक्स के सापेक्ष क्या होगा? निम्न प्रकार लिख सकते, निम्न प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? निरूपित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। जो होगा is equal to f of a plus h minus f of a upon h, where f of क्या है? अवकलज गुणांक है। अवकलज है आप अवकलज गुणांक। ये बच्चों यदि x के सापेक्ष f का अवकलज गुणांक क्या होगा? अवकलज गुणांक क्या है? ये बच्चों आप लिखना नोट के लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं एक्स के सापेक्ष एफ का अवकलज गुणांक क्या होगा। ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, बच्चों मान लीजिए एक्स के सापेक्ष क्या होगा? इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच।
और हम लोग यदि दिया यदि मान लो y बराबर f ऑफ x दिया गया है, तब x के सापेक्ष अवकलज या f of dx या I dash या dy upon dx या dy होगा। बच्चों आप लोग ये नोट कर लीजिए, बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। इस प्रकार हम लोग विपरीत कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अवकलन, सबके बच्चों को क्या करें, अवकलन। अवकलन क्या होगा, क्या जब क्या करें अवकलन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो होता है, माना एक जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसी फ्लैग को हम लोग एक के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। उसी को हम लोग मान लीजिए बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, किसी भी होते हैं फंक्शन होते हैं फलन, उसका हम लोग प्रथम सिद्धांत द्वारा फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। बट यहाँ हम लोग कुछ सम फार्मूले बेस्ड के आधार पर करेंगे, जो फार्मूले होते हैं उसके आधार पर करेंगे, ठीक है बच्चों। आइए माना एक फलन है, ठीक है, माना एक फलन है, बच्चों इसके हम डिफिनेशन ही लिख लेते हैं, हम लोग इसको डायरेक्ट डिफिनेशन ही लिखते हैं। f का अवकलज करने को ये अवकलन कहते हैं। बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसका सम बेसिक फार्मूले अवकलन के सम बेसिक फार्मूले निकाल रहे हैं, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। फर्स्ट जो होता है डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला आपको लिख लीजिए, dy upon dx अचर, अचर मतलब कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट मान लिया जाए अचर होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बचेगा, मान लिया कोई भी कांस्टेंट क्या हुआ है, y upon dx बराबर जो दिया गया है इसका क्या मान लिया जाए कोई फंक्शन दिया गया है y बराबर 2 दिया गया है, ठीक। तब इसका हम लोग जो अवकलन करेंगे dy अपॉन dx करेंगे तो क्या जीरो, तो अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है बच्चों। मान लिया जाए दूसरा डी ऑफ x की पावर, इसका अवकलन जो होगा फिर आगे आ जाएगा इसकी पावर n माइनस 1। मान लीजिए कोई भी फंक्शन दिया गया है तो y इक्वल टू x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x तो आगे आ जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x की पावर 1 है तो 1 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आगे 1 आ जाएगा, और इसका x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस इसी के अचर का 0 हो जाएगा, तो y डेट बराबर 2x और 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है।
क्या होता है साइन एक्स का डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या होता है cos x। चौथा जो होता है डी वाई अपार्ट डी एक्स cos x, इसका क्या होता है साइन एक्स होता है। तो पांचवा है डी ऑफ एक्स cot x क्या होता है माइनस cos स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स टेन एक्स, इसका क्या होता है सेक स्क्वायर। सातवां होता है फार्मूला डी ऑफ डी एक्स सेक एक्स, इसका क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो हमारा जब हुआ होता है डी ऑफ डी एक्स और सेक एक्स पर क्या होता है माइनस और सेक एक्स कॉट एक्स। किसी क्या होता है डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 5। क्या होता है मान लीजिए बच्चों को ये पढ़ चुके हैं, किसी भी मान लिया जाए डी ऑफ डी एक्स की पावर एक्स का क्या होता है पावर एक्स डी ऑफ डी एक्स यहाँ पर मान लिया जाए कोई भी कर लिया जाते हैं उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा पहले हम लोग इसकी बेस करेंगे तो ये नीचे आएगा 2x जब हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ठीक है बच्चों। आप लोग इतना नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे चेंज कर रहे हैं। ये बस आप लोग इतना नोट कर लीजिए जो भी फार्मूले दिए गए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आप लोग ऑपरेट कीजिए डिफरेंशिएशन आप लोग करना है तो आप लोग आगे याद कर लीजिए आप लोग ठीक हो सकता है। ठीक है बच्चों, हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बन लेते हैं। मान लीजिए कोई बच्चों दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस और उपकरण बढ़ा जाते हैं तो माना में क्या करेंगे इसे मान लेंगे इसके बराबर एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे वाई के बराबर मान लेंगे तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर। हम लोग इसे मान लेते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। ठीक है बच्चों, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष वाई का अवकलन करा। क्या होगा डी ऑफ डी एक्स वाई का हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स
इक्वल टू एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी प्लस और उसका क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। और फॉर्मूले में देख लीजिएगा इस फॉर्मूले लिख दे रहे हैं वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स। चलिए बच्चों का स्टार्ट दूसरा उदाहरण नंबर दूसरा उदाहरण नंबर माना मान लीजिए y बराबर एक्स की पावर रूट प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस पावर एक्स। सबसे पहले बच्चों लोग क्या करेंगे प्लस क्या ठीक है प्लस क्या करना है क्या करना है प्लस क्या करना है दिया गया है बच्चों हम लोग इसे क्या करते हैं एक्स के सापेक्ष अपन पढ़ा कर एक्स के सापेक्ष वाई का क्या कर देते हैं अपन पढ़ा करेंगे डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू थ्री का तो क्या हो जाएगा थ्री का डिस्टेंस चेक करेंगे थ्री आ जाएगा दो आ जाएगा टू एक्स की पावर 1 प्लस लॉग का क्या हो जाएगा 1 एक्स हो जाएगा प्लस साइन का क्या होता है cos एक्स हो जाएगा प्लस इनका क्या जी की पावर एक्स ही रह जाएगा मतलब क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 6x प्लस 1 एक्स प्लस cos एक्स प्लस चलिए बच्चों समझ में आया आप लोगों को ठीक है फिर हम नेक्स्ट क्लास कल स्टार्ट करते हैं ओके बच्चों बाय।